दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपनी लाइफ का जो है केवल ज़्यादा नहीं 10 मिनट आप अगर हमें देंगे तो आपको निश्चित रूप से एक टेंस के ऐसे प्रेजेंट टेंस के ऐसे पार्ट से आपको अवगत कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इस टेंस में दो टेंसों का समावेश है, एक आपका प्रेजेंट है, एक परफेक्ट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है। कहने का मतलब इसका जब हिंदी हम अनुवाद करेंगे तो वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल हो जाएगा। अब देखेंगे इसका थोड़ा सा इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। इस टेंस को कहाँ प्रयोग किया जाता है? किसे व्यक्त करने के लिए? कार्य को शो करने के लिए या एक घटना को शो करने के लिए। दैट हैज़ बिगन इन द पास्ट, जो कि शुरू हुआ है, शुरू हुआ था इन द पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल में शुरू हुआ था, एंड कंटिन्यूअस इन टू द प्रेजेंट, और वर्तमान काल में वह अभी अनवरत जारी है। पहचान के रूप में देखेंगे तो इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि के साथ कार्य के होने का समय भी दिया रहता है। कहने का मतलब इस टेंस को पहचानने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसमें जो रहता है वाक्य के अंत में रहा है, रही के हैं के साथ साथ में जो है कार्य के होने का समय भी आपको निश्चित रूप से दिया रहता है। अब इसको देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे राम 4 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब देखिए राम किताब पढ़ रहा है, लेकिन उसका पढ़ने का जो समय दिया गया है वो निश्चित रूप से दिया गया है कि 4 घंटे का समय दिया गया है। अब फर्स्ट जो है आपका इसमें देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। अर्थात इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आपका। अब देखते हैं कि यूज ऑफ सिंस। सिंस का प्रयोग होता कहाँ है? सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, पॉइंट टू टाइम के लिए होता है। जैसे सिंस 2000, 2005, 2020, 2010 etc। या सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस मंडे हो गया, सिंस ट्यूसडे हो गया, सिंस नाउन हो गया, नून हो गया, सिंस 2 o'clock हो गया। कहने का मतलब जो हफ्ते के जो भी दिन दिए गए हैं आपके वो 7 दिन में, महीनों के जो महीनों के नाम हैं, वर्ष के महीनों के नाम हैं, इन सब के साथ में जो है आपका सिंस का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट जो आपका है यूज ऑफ फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? फॉर का प्रयोग जो होता है पीरियड टाइम के लिए होता है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 weeks, 3 months, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 10 years, 5 years। इन सब के साथ जो है आप अगर इस तरीके का कोई समय सेंटेंस में इंडिकेट रहता है तो निश्चित रूप से आपको फॉर का प्रयोग करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पहला एग्जाम्पल, इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं। वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं। एक एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल में जो है सब्जेक्ट आपका वे है। अब थोड़ा सा देखें जो स्ट्रक्चर में दिया गया था हैज़, हैज़ बीन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ होता है। हैव बीन का प्रयोग जो है आपके प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ होता है। कहने का मतलब आई, यू, वी, दे, यू, और प्लूरल नंबर का जो भी नाउंस है उनके साथ में जो है आप प्रयोग करेंगे हैव बीन का प्रयोग है, अदर के साथ जो है हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए सेंटेंस दिया गया वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखिए, जब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए जो समय दिया गया है इसमें कि काफ़ी समय से, मतलब लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम कौन सा लॉन्ग टाइम है यह आपको जो है पता नहीं है, इसलिए जो समय आपका क्लियर नहीं होता है, जो पीरियड टाइम होता है उसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। तो
दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सेकंड जो एग्जांपल आपका है, राजू सुबह से अपने कपड़े धो रहा है। अब देखिए इसमें जो समय दिया गया है सुबह से दिया गया है, जो कि 24 आवर्स में वन टाइम आपका यह आता है, इसलिए ऐसे सेंटेंस ऐसे जो है समय के साथ जो है हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसका ट्रांसलेशन देखिए, राजू हैज बीन, राजू सिंगुलर नंबर का है इसलिए हैज बीन का जो है हैज बीन प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। तो राजू हैज बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा, राजू हैज बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, कहने मतलब हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में जो है आप नॉट प्रयोग कर देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा तो वह बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा आपका। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर के बेस पे जो हम इस ट्रांसलेशन को करते हैं। जैसे कल रात से वर्षा नहीं हो रही है, तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात का मतलब पिछली जो बीती हुई रात है, इसके लिए हम लास्ट नाइट लगाएंगे, न कि यस्टरडे हम लगाएंगे। कि यस्टरडे लगाएंगे तो यस्टरडे का यूज जो होता है आपका पास्ट टेंस में होता है, लेकिन यह आपका प्रेजेंट है, इसलिए जो है लास्ट नाइट कर देंगे। तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अब अगला जो है ट्रांसलेशन देखते हैं हम। राज इस कॉलेज में 2020 से नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है आपका, तो राज हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2020। तो यह समय जो है आपका पॉइंट टू टाइम दिया गया है, आपका डेफिनेट टाइम दिया गया है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसान एक महीने से इस नाली को इस नाली को नहीं खोद रहा। नहीं आपको यहाँ लगाना चाहिए, नहीं नाली को नहीं खोद रहा है, यहाँ देखिए यहाँ आपका नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसान एक महीने से इस नाली को नहीं खोद रहा है। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे, द फार्मर हैज़ नॉट बीन डिगिंग दिस ड्रेन फॉर 1 मंथ हो जाएगा। 1 मंथ आपका एक पीरियड टाइम दिया गया है, इसलिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर आपको देखना है, अब आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स आप पढ़ते चले आ रहे हैं। फर्स्ट टाइप आपका है एस आर नो टाइप। तो एस आर नो टाइप में क्या होता है, अब देखिए इसमें जो है जो भी आपका क्वेश्चन क्रिएट होगा, पुटअप होगा, वह निश्चित रूप से उसका आंसर हमें यस या नो में दे सकते हैं। स्ट्रक्चर जो बनेगा पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जिसको हैज या हैव को रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हम बीन को रखेंगे, बिफोर, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम को इंडिकेट करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या विद्यार्थी 4 महीने से अपनी कविता याद कर रहे हैं। अब देखिए 4 महीने आपका जो है ये अनिश्चित समय है, कहने मतलब पीरियड टाइम दिया गया है, इसलिए आप लगाएंगे फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हैव द स्टूडेंट्स बीन लर्निंग दियर पोएम फॉर 4 मंथ्स हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, क्या वह 2 बजे से कलम खरीद रही है। अब देखिए 2 बजे से आपका निश्चित समय दिया गया है, डिफरेंट टाइम दिया गया है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन करेंगे हैज, यहाँ सी हो जाएगा, खरीद यस लगा दीजिए। हैज सी बीन बाइंग अ पेन सिंस 2 o'clock हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका आता है WH फैमिली का जो आता है, WH टाइप्स का आता है, उसका स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद जो है टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जो है इसका देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, हम 2 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। अब देखिए कहाँ आ गया है आपका, तो कहाँ को पहले रखेंगे, वेयर हैव वी बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours हो जाएगा। वेयर
हैव वी बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। अगला जो है आपका है नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, अशोक 4 बजे से किताब क्यों पढ़ रहा है। वाई हैज अशोक बीन रीडिंग द बुक सिंस 4 o'clock हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे लास्ट में। और तुम्हें जो है कल शाम से कौन परेशान कर रहा है, इसका ट्रांसलेशन देंगे देखें हम। ये जो है नेक्स्ट जो है, तो तुम्हें कल शाम से कौन परेशान कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हु हैज़ बीन टीजिंग यू सिंस लास्ट इवनिंग हो जाएगा। लास्ट इवनिंग मतलब पिछली रात में, पिछली शाम को बात यहाँ किया गया, कल शाम को मतलब पिछली साल जो बीता हुआ समय है उसका जो है यहाँ यूज किया गया है। तो हु हैज़ बीन टीजिंग यू सिंस लास्ट इवनिंग हो जाएगा। अध्यापक सन 2015 से अंग्रेजी क्या पढ़ाता रहेगा। अध्यापक सन 2015 से अंग्रेजी क्या पढ़ा रहा है। यहाँ देखिए, इसको हम कर देते हैं, पढ़ा रहा है हो जाएगा। ठीक, बस मिस्टेक हो गया इसमें। व्हाट हैज़ द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है, वह आज दिन भर कार्य कहाँ करता रहा है, इसका हो जाएगा वेयर हैज़ ही बीन वर्किंग टुडे फॉर होल डे। और उसके बाद किसान 4 दिन से अपने खेत की सिंचाई क्यों कर रहा है। वाई हैज़ द फार्मर बीन वाटरिंग हिज फील्ड फॉर 4 days। इस प्रकार जो है हम 1 by 1 आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है इस टेंस को पूरा एक्सप्लेन करके बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।